पाकिस्तान की जानिब से भारतीय राफेल को गिराने के बाद भारतीय जो फौज है वो बौखलाहट का शिकार हो गई और उसने अब जो पाकिस्तान की आबादी वाले इलाके हैं जहाँ मासूम शहरी रहते हैं उनको निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। और इस ऐसे ही कराची का इलाका है शराफी गोट और हाजी शाली गोट कहलाता है। यहाँ पर मासूम आवाम रहती है, मासूम शहरी रहते हैं। इस इलाके में ड्रोन जो है वो ऊपर उड़ान भर रहा था कि जो हमारे जो फौजी हैं, जो हमारे शाहीन हैं, उन्होंने इसको मार गिराया और न सिर्फ मार गिराया बल्कि जब इसे टारगेट किया तो ये लुढ़कता हुआ इस इलाके में आकर इस मकान के ऊपर आकर गिर गया। इस मकान की छत को नुकसान पहुंचा और साथ ही फिर ये खाली प्लाट में जाकर जो वो गिर गया। ये बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ हैं ये भारत की जानिब से जारी है। जब उसे ये पता चला कि राफेल तैयारा जो कि उसकी जानिब से ये कहा जाता था कि ये बहुत ही कोई तकनीक वाला जहाज़ है और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करेगा, लेकिन जब उसे मार गिराया तो उसका हाल ये हुआ कि भारतीय बौखलाहट के बाद अब कराची के और पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाना जो है वो शुरू कर दिया है, जैसा कि उसने पहले हमले में जो है वो किया था। मेरे साथ लोग भी यहाँ पर अब मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से हमारी जवानों ने इसको मार गिराया। इस हमारे जवानों ने इसी तरह मार गिराया कि जैसे परसों रात हमने राफेल मारा था। उनके राफेल का इतना बड़ा नाज था कि वो राफेल पता नहीं क्या करेगा और जी उसके मलबे के ऊपर आज वो मातम बना रहे हैं। तीसरा रोज है। समझ नहीं आ रहा कि ये राफेल जब तैयारे गिर गए तो वो उनकी सारी अब वो बौखलाहट का शिकार हो गया ना। अब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। और आपको पता है 25 ड्रोन अब तक 25 ड्रोन को फिजा से मारकर नीचे मलबे में फेंक दिया गया। और अब इसके बाद अब उससे कुछ नहीं मिला तो वो अब जो कराची के पाकिस्तान के जो मासूम शहरी जहाँ पर रहते हैं उनको टारगेट जो है वो करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्या हुआ था जब ऊपर से ड्रोन गिरा तो 10:10 का टाइम था। ड्रोन आया, उसको ऊपर जब इसको हिट किया गया तो लड़खड़ाता हुआ आया। इस जो जगह आपने दिखाई है यहाँ से टकराया, सामने उस जगह के ऊपर जाकर गिरा। हमारी आवाम जज्बे से सरशार है, कलमा है, जंग का माहौल है। बड़े नारे वगैरह भी आप लोगों ने जब ये हुआ तो हमारी सारी आवाम पहुंच गई। पाक फौज जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। जाहिर है कलमे का एक जज्बा होता है सीने में। हम लोग मरेंगे तो शहीद होंगे और वो मरेंगे तो वो मुर्दार होंगे। ये तो एक है वाज़े, एक अजल से है। तो जब ये ऊपर से गिरा तो क्या यहाँ आके लगा? कहाँ लगा फिर? इस जगह से टकराया। ये जो छत उसने जो डैमेज की है और एक हमारी सोलर प्लेट को नुकसान पहुंचा और वो सामने जाके प्लाट पे गिरा है जी। अच्छा। और फिर उसके बाद वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज आए, उन्होंने उसका सारा मलबा उठाया, उठा कर वो ले गए। और हमारी आवाम में कोई खौफ डर बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आवाम कहती है कि फौज पीछे होगी, हम आगे होंगे। ये तो जज्बा है। कितना ऊपर ये उड़ान भर रहा था जब इसे गिराया तो कितना ऊपर से आया? काफी ऊपर से आया, नजदीक नहीं था। अच्छा, ऊपर से बहुत ऊपर था, उड़ान भर रहा था। तो कुछ शोर वगैरह आवाज वगैरह आ रही थी? जब यहाँ गिरा तो धमाके की आवाज आई है, दूर दूर तक सुनी गई है आवाज। अच्छा, बहुत जोरदार मतलब आवाज थी जो सुनी गई है। सुनी, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं। उससे ज्यादा भी आवाज होती तो क्या? कुछ भी नहीं। ये आवाज उससे ज्यादा है जो राफेल गिराए थे। ये कुछ भी नहीं है। राफेल की आवाज तो इंडिया वालों ने सुनी होगी और हमारे मकबूजा कश्मीर वालों ने सुनी होगी, लेकिन इंडिया अगर वो होश के नाखन नहीं लेता तो एक ट्राई और कर ले, हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे इंशाल्लाह। राफेल वाली आवाज उनके कानों में अब तक सीटी गूंज रही है। नहीं, सीटी बज रही है, बिल्कुल बज रही है। मतलब वो सीटी बज रही है। वो अभी भी खौफ में है और खौफ की वजह से अब ये मुझे बताएं यहाँ कौन लोग रहते हैं जिसको उन्होंने यहाँ पे क्या मकसद था? यहाँ कौन लोग रहते हैं? मासूम लोग। ये हमारी हाजी शाली गोट है, शराफी गोट है, कराची का इलाका है। थोड़ा सा फासले पर दारुल उलूम ये मासूम शहरी, ये बच्चे, ये कौन है बच्चे? बस कौन है? सारी आवाम। ये सारी आवाम कौन है जो यहाँ पे मेरे पीछे खड़ी हुई है? आवाम ही है ना। इस आवाम को निशाना बना के आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने इतना वो एक मामला अपने कौम में, अपने मुल्क में कर दिया कि जी हम खा जाएंगे, ये करेंगे। अब वो ये शर्मिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने ऊपर से जो दबाव है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी
ایک بار نہیں 100 بار اور پیدا ہو تو پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پاکستانی عوام کا جذبہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تو یہ حال ہے. پاکستانی قوم اتنی جذبے سے سرشار ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے رافیل طیارے گرے تو آپ کو اتنی منہ کی کھانی پڑی کہ انڈیا میں آپ کو لانتے دے رہے ہیں لوگ. لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو معصوم شہری ہیں ان کے علاقوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا, لیکن اس کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. یہ وہ جگہ ہے, یہ دیکھیں یہ اوپر اس جگہ سے یہ طیارہ جب ہمارے شاہین نے اسے دبوچا تو یہ ایسے جیسے کبوتر, جیسے کوئی پرندہ جب اوپر سے گرتا ہے نا, تو شاہین اس کو پکڑتا ہے تو اس کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر آ کر گرا ہے اور اس کے بعد وہ بکھر گیا, اس کے چیچڑے اڑ گئے. تو شرم کی بات یہ ہے کہ آپ معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, رافیل طیارے کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے شروعات کی, پاکستان نے شروعات نہیں کی بلکہ پاکستان نے حوصلے سے کام لیا. پاکستان نے بار بار اس بات کی تنبیہ کی کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا, پاکستان کو ثبوت پیش کیا جائے, لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا بلکہ ہٹ درمی کے ساتھ آپ نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے حملے کے بدلے میں آپ کے رافیل طیارے گرا دیے, آپ کے فوجی جو تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا. اور ابھی پاکستان کا حملہ جواب باقی ہے. جواب کا انتظار کریں, بہت جلد پاکستانی فوج آپ کو جواب دے گی.